Hello everyone, my name is Dr. Rakesh, Director Study Palace Hub. So guys, we have student from Ural State Medical University और ये उराल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग है और कुछ स्टूडेंट है हमारे साथ में जैसे कि आर्यन फ्रॉम गोपालगंज बिहार, देव फ्रॉम कानपुर यूपी, जुनैद कानपुर से हैं और हेमंत त्यागी जो कि राजस्थान से हैं, स्वयं बिहार पटना और मानिक फ्रॉम जम्मू कश्मीर। तो आज इनसे ये फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है, इनका ऑलमोस्ट फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट हो चुका है। तो आज इनसे इनके जो सेमेस्टर का जो रिव्यू है, एकेडमिक रिव्यू कैसा है, साइड बाय साइड इनके एग्जाम का प्रोसेस कैसे हुआ था, एंट्रेंस एग्जाम कैसे हुए थे। कुछ स्टूडेंट यहाँ पे ऐसे भी है जो कि लास्ट ईयर जो सो कॉल्ड टफ एग्जाम जो एंट्रेंस एग्जाम हुआ था ओरल का, उसका टॉपर भी है। और यहाँ पे हर बच्चा अपने आप में टॉपर है क्योंकि ये वो लोग हैं जो कि एंट्रेंस एग्जाम में अपने आप को प्रूव किया है, देन ओनली ये लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। 1200 बच्चे टोटल, 1200 स्टूडेंट जो कि एग्जाम में अपेयर हुए थे, उनमें से कुछ ऐसे स्टूडेंट थे जो कि एग्जाम को क्वालिफाई किए थे, अप्रोक्सीमेटली 280 के आसपास। तो ये स्टूडेंट है, मैं वन बाय वन इनसे इनके बारे में पूछूंगा, प्लस में इनका जो फीडबैक है, इनका क्या परसेप्शन है यूनिवर्सिटी के बारे में, क्या सोचते हैं अकेडमिक के बारे में, और फ्यूचर स्टूडेंट जो कि 2025 के टेक में प्लान कर रहे हैं एडमिशन लेने के लिए, उनके बारे में, उनके लिए क्या मैसेज है, तो ये बताएंगे। तो गैस फर्स्ट ऑफ ऑल मैं देव से बात करते हैं। देव कानपुर से है, तो देव आप अपना एडमिशन के प्रोसेस बताओगे, कैसा आपका एडमिशन हुआ था और ये एडमिशन की प्रोसेस में क्या क्या चीजें कंसिडर करना चाहिए स्टूडेंट को। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम स्टार्टिंग शुरू करते हैं तो फिर क्या था, जैसे मैं एसपीएच को रीच किया था खुद से। राकेश भैया से मेरा बात हुआ था स्टार्टिंग से बिल्कुल। इन्होंने मेरा काउंसलिंग किया था। काउंसलिंग करके इन्होंने अच्छे से मेरे को बताया कि कैसा क्या प्रोसेस रहेगा, सब कुछ जो भी डिटेल में था। एंड फर्दरली इन्होंने मेरे को क्या कहते हैं, कानपुर ब्रांच जिसकी हेड है मानिका मैम, उनको मैं कॉन्टैक्ट फॉरवर्ड किया था, फिर उनसे मेरा बातचीत होता था इससे रिलेटेड। तो उन्होंने मेरा आगे का प्रोसेस देखा, बहुत स्मूथली गया था मेरा प्रोसेस बेसिकली अगर देखा जाए तो। उन्होंने काफ़ी अच्छे से काउंसलिंग करी, उन्होंने कई बार समझाया कि देखो बेटा ऐसे ऐसे करने का है, पढ़ने का है, ये वो जो भी है। एंड उसके अलावा क्या था, फिर जब हम लोग का एंट्रेंस एग्जाम हुआ था तो उस टाइम हम लोग का शेड्यूल काफ़ी एक्टिव हो गया था। ऐसे हम लोग को पहले था कि ईजिली हो जाएगा, और लेकिन बाद जब हुआ तो हम लोग को बोला गया कि नहीं बेटा इतना ईजी भी नहीं है, पढ़ना है, ऐसे नहीं होता है। तो हम लोग उसके लिए पढ़े भी, फिर मेरा हो भी गया, जब जैसे भी हुआ हो गया, पर लेकिन हाँ पढ़ के। एंड उसके बाद क्या था कि जब मेरा हो गया तो मेरे को लगा कि इतना सारा इश्यूज हो रहा है यहाँ पे। काफ़ी डिसअपॉइंटिंग था बेसिकली वो प्रोसेस जो था बाद का एंट्रेंस एग्जाम वाला। पर लेकिन मेरे को लगा एक बार को कि मेरे को नहीं जाना अभी उड़ाल, क्योंकि ऐसा था कि लगा कि बताओ अभी इधर इतना इशू हो रहा है तो आगे वहाँ पे पता नहीं क्या क्या होगा फिर। पर लेकिन फिर एक बार फिर से राकेश भैया से बात हुई, काउंसलिंग करी उन्होंने मेरे को। मैं बोला कि बेटा तू मेहनत किया है, पढ़ा है, तब तेरा हुआ है। ऐसे नहीं हुआ है कि बहुत से बच्चों ने दिया था एग्जाम, उनका नहीं हुआ। जो जाना चाह रहे उनका हुआ नहीं और जा नहीं पा रहे चाह के भी। एग्जैक्टली। तेरा हो गया, तू छोड़ रहा है, क्या फायदा फिर इतना मेहनत करने का। तो उस काउंसलिंग के बाद डिसाइडेड चलो ठीक है चलते हैं। एंड अब देखा जाए तो मेरे को लगा कि इधर आया तो अच्छा हो, क्योंकि मैं जिस यूनिवर्सिटी को बाद में चूज करना चाह रहा था वहाँ पे काफ़ी इश्यूज भी हुए। एंड इधर के अभी मैं जब आया तो मेरे को लगा कि बेस्ट है यहाँ पे, कायदे से देखा है तो अकेडमिक्स भी यहाँ पे बेस्ट है, टीचर्स बहुत अच्छे हैं। सभी टीचर्स को ज़्यादातर इंग्लिश आता है, ऐसा कोई शायद ही कोई है जिसको इंग्लिश नहीं आता है। पर एंड अगर नेक्स्ट ईयर अगर आप उड़ाल आना चाहते हैं तो ऑब्वियसली बिल्कुल आइए, मेरी तरफ से यही कहना है। एंड हाँ ये है कि एंट्रेंस एग्जाम फिर से होगा, बच्चे फिर से बहुत सारे आएंगे, क्योंकि देखिए क्या है ना, यूनिवर्सिटी अच्छा है एंड ऊपर से बजट यूनिवर्सिटी है। तो आपको पढ़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि बिना पढ़े हो जाएगा, पढ़ना इधर भी आके पड़ेगा, उधर भी पढ़ना पड़ेगा, सीधी बात ये है। तो वैसे देखिए, ये वो लोग लकी नहीं है, इन्होंने अपने एफर्ट से, हार्ड वर्क से, डेडिकेशन से, मेहनत से एंट्रेंस एग्जाम पास किया है और इसलिए आज यहाँ पे है। मेरे साथ आर्यन आर्यन झा मिश्रा मिश्रा। आर्यन आप बताइए, अभी तक जो आपके यहाँ की एकेडमी की जो है फर्स्ट जो क्लासेस होती है वो कैसा होता है, और उस टीचर्स का इंग्लिश, कुछ लोगों को इशू होता है, लैंग्वेज की इशू है यहाँ पे क्योंकि ऑफकोर्स रशिया में अलग कंट्री है, यहाँ की नेटिव लैंग्वेज अलग है। इवन इंडिया के अंदर भी आप जैसे आप बिहार से है और आपका एडमिशन साउथ में होता है तो आपको वहाँ की नेटिव लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, देन ओनली आप प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि डॉक्टर्स के लिए लैंग्वेज इज जस्ट लाइक कि आपको पेशेंट से बात करना है, ऑफिस डेस्क जॉब तो है नहीं। तो टीचर्स की लैंग्वेज का, एकेडमिक का, इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या सपोर्ट है, कैसा है यहाँ पे। टीचर्स तो सब जानते हैं, उनको अच्छे से पूरा लैंग्वेज आता है। मैक्सिमम मैक्सिमम पूरे टीचर्स को इंग्लिश आता है, और वो लोग एकेडमिक्स में सपोर्ट भी पूरा करते हैं। बाकी बाहर में भी आपको बहुत लोग मिल जाएंगे जो इंग्लिश जानते हैं। तो ज़्यादातर रशियन लैंग्वेज का हमें ज़रूरत पड़ता है जब हम हॉस्पिटल में जाते हैं वर्क के लिए। बाकी टीचर्स सपोर्टिव है, अच्छे हैं। बैच बैच में भी मुश्किल से एक बैच में 15 to 16 स्टूडेंट रहते हैं, तो टीचर है पे ध्यान रख पाते हैं। आप कोई भी डाउट है आप उनसे पूछ सकते हैं।
ऐसे क्लास में भी या अलग से भी। बाकी आप उनसे जाके पर्सनली बात करके पढ़ सकते हैं, बिल्डिंग्स में भी जा सकते हैं, सीधा वहाँ भी पढ़ सकते हैं। ओके, देन हमारे साथ स्वयं मिश्रा है जो कि बिहार की पटना से ही है। स्वयं आप एक चीज बताइए, स्टूडेंट जो भी है यहाँ पे एक क्लास में कितने स्टूडेंट होता है, और नंबर ऑफ स्टूडेंट जो एक क्लास में होता है उससे आपको वन टू वन टीचर के साथ इंटरेक्शन होता है या नहीं है। प्लस में शेड्यूल जो होते हैं क्लासेस जो होता है डेली मंथ का या सेमेस्टर का, वो कैसा हेक्टिक होता है, कितने क्लासेस होता है रेगुलर डे, स्टूडेंट्स को कितना मतलब दिन में कितने आवर्स क्लासेस के लिए करना चाहिए, कितना आवर्स के लिए आपको, जैसे आपके पास मेस का सर्विस है, मेस फूड मिलता है आपको यहाँ पे, इंडियन फूड मिलता है तो खाने की टेंशन तो है नहीं। तो स्टूडेंट को क्या मतलब जो प्लान कर रहे हैं ना 2025 इनटेक के स्टूडेंट्स, उनको क्या क्या चीजें दिमाग में माइंडसेट में लेके आना चाहिए कि जो, ताकि ये ना लगे जो मैंने सोचा कुछ और था वो कुछ और है, और कितने घंटे की पढ़ाई होती है, क्योंकि डॉक्टर बनना कोई छोटी मोटी चीज है नहीं। तो क्या एडवाइस दोगे, और आपकी क्लासेस में कितने बच्चे होते हैं वो डिटेल थोड़ा सा बता सकते हो। तो यहाँ पे क्लासेस का सिस्टम बैच के वाइज में डिवाइडेड है, और ईच बैच में मैक्सिमम टू मैक्सिमम 16 स्टूडेंट्स होते हैं, जिससे वन टू वन कनेक्शन विद द टीचर इज वेरी मच इम्प्रूव्ड। और जो भी स्टूडेंट यहाँ पे आ रहे हैं नेक्स्ट ईयर, दे शुड कीप दिस इन माइंड कि यहाँ पे शेड्यूल फॉर द फर्स्ट ईयर इज वेरी हेक्टिक, बहुत पढ़ाई करना पड़ता है। पर डे हमारा मिनिमम 3 to 4 क्लासेस होता ही है, और पर क्लास 1 to 1.5 आवर्स टू 2 आवर्स के ड्यूरेशन का होता है, जिस वजह से हमें उसका पढ़ाई करना पड़ता है, साथ में हमें उस क्लास में पिछले क्लास का होमवर्क करके जाना पड़ता है, क्योंकि टीचर्स उसको ही पूछते हैं। तो यस, यहाँ पे स्टडी का इन्वॉल्वमेंट बहुत अच्छा है। और जो हमारा डेली रूटीन है वो, यस, फर्स्ट ईयर में इज क्वाइट बिट हेक्टिक, बट मेरे साथ अभी जुनैद है जो कि कानपुर से है। तो जुनैद आप बताइए आपका हॉस्टल का जो फैसिलिटीज है, जो हॉस्टल के रूम्स है। बेसिकली गाइज मैं आपको हॉस्टल का टूर जो भी है, जो कंट्रोवर्शियल था, हॉस्टल टूर कुछ और था, हॉस्टल कुछ और मिला। मैं पब्लिकली बोलने में मुझे कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, क्योंकि चीजें कुछ गलत है नहीं, और जो भी है ट्रांसपेरेंट तरीके से होना चाहिए, हर बच्चे को पता चलना चाहिए। तो जुनैद से पूछते हैं उनका हॉस्टल का क्या जो फैसिलिटीज है, हॉस्टल जो रूम है। मैं आपको आने वाले वीडियोस में हॉस्टल टूर, दो हॉस्टल हैं इंडियन के लिए, हमारे मतलब हमारे बच्चों के लिए, स्पेस के स्टूडेंट्स के लिए, दोनों हॉस्टल की जो टूर है वो करवाने वाला हूँ मैं। प्लस में उसमें क्या क्या फैसिलिटीज है, मेस की सर्विस कैसा है, स्टूडेंट्स, मेल स्टूडेंट फीमेल स्टूडेंट्स की क्या रिव्यू है, क्या परसेप्शन है, स्पेस की क्या सर्विस है, पोस्ट एडमिशन जो सर्विस जो कमिटमेंट की जाती है वो ड्यूरिंग एडमिशन या एडमिशन के बाद जो डिपार्चर सेरेमनी होता है। मोस्टली देखो यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आई डोंट थिंक स्पेस के अलावा किसी भी स्टूडेंट का कोई डिपार्चर सेरेमनी होता होगा। और आप किसी भी स्टूडेंट से बात कर लो, किसी भी स्टूडेंट से, ओपन बता रहा हूँ मैं आपको, उड़ाल के किसी भी स्टूडेंट से बात कर सकते हैं आप, इजिली कंपेयर कर सकते हैं जो यहाँ पे जो मेस की सर्विस है, स्पेस का मेस कैसा है, बाकी का मेस कैसा है, बाकी कैसी क्या चीज है वो आप, मैं आपको किसी स्टूडेंट को रिकमेंड नहीं करूंगा। जो आप इसी स्टूडेंट से बात कीजिए वो बाइस्ड हो जाएगा। आपको इंडिपेंडेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको इंडिपेंडेंट सोर्स से बात करना चाहिए। तो जुनैद आप अपने हॉस्टल के बारे में बता सकते हो, आपका हॉस्टल की फैसिलिटीज कैसा है। मैंने उड़ान स्टेट यूनिवर्सिटी इसीलिए चूज करी थी क्योंकि सर की वीडियो मैंने देखी थी जिसमें हॉस्टल काफ़ी अच्छे थे और यूनिवर्सिटी भी काफ़ी अच्छी लगी। पर जब हम यहाँ पे आए तो हॉस्टल हमें दूसरे मिले, पर थोड़े दिन बाद वो भी अच्छे हो गए और काफ़ी अच्छे हैं। जो वीडियो में देखा था उससे भी अच्छे हॉस्टल अब है, उससे बड़े रूम है, डबल बड़े रूम है, और डॉर्मेटरी भी काफ़ी अच्छी है। और पानी की फिल्टर है वॉशरूम। फिल्टर, किचन, वॉशरूम काफ़ी रेनोवेटेड है, किचन भी काफ़ी बिग बिग है। और वॉशिंग मशीन वगैरह आपको मिला है। वॉशिंग मशीन, कल से पर्सनल वॉशिंग मशीन हमें मिला है और उसके लिए पर्सनल रूम भी अलॉटेड किया गया है। और हॉस्टल काफी अच्छा है। सेफ्टी सिक्योरिटी कोई इशू है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सेफ्टी के लिए अखराना और एक सिक्योरिटी गार्ड हमेशा नीचे रहते हैं, कोई भी दूसरा हॉस्टल में नहीं आ सकता। देखिए बिना बायोमेट्रिक की हॉस्टल में कोई भी एंट्री नहीं कर सकता। फर्स्ट ऑफ ऑल एसपीएस जो कमिटमेंट करती है कि आपको वॉशिंग मशीन, वाटर फिल्टर, बाकी जो सर्विस मिलेगा वो सब चीजें आपको वहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। हॉस्टल टूर में जब आपको दिखाया जाएगा तो आप खुद ही आप एनालाइज कर सकते हैं जहाँ पे एसपीएच के स्टूडेंट रह रहे हैं वो हॉस्टल कैसा है, आपको खुद ही पता चल जाना है। अभी हमारे साथ है हेमंत त्यागी जो कि राजस्थान से है और एसपीएच के एंट्रेंस एग्जाम का टॉपर रह चुका है। ये आने वाले स्टूडेंट्स जो कि 2025 की प्लान कर रहे हैं एडमिशन के लिए, वो उन बच्चों के लिए एक तरह से मेंटोरशिप या गाइडेंस भी करेंगे। बाकी स्टूडेंट्स भी हैं जो कि यहाँ पे आए, उन्होंने भी अपने आप को प्रूव किया। तो अगर कोई भी स्टूडेंट एसपीएच के हैं जो कि प्लान कर एडमिशन लेने के लिए, तो आप लोग को ये गाइड करने वाले स्टूडेंट्स आपके सीनियर्स हैं फ्यूचर में। तो हेमंत आप अपना एंट्रेंस एग्जाम का एक्सपीरियंस बताइए, कैसा हुआ आपका एंट्रेंस एग्जाम, और उस एंट्रेंस एग्जाम के बाद जो आपने एडमिशन आपका सिक्योर हुआ उड़ान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का,
यहाँ आने के बाद आपका कैसा एक्सपीरियंस है अभी तक का? तो जैसे मैंने पहले राकेश सर को कांटेक्ट किया था, तो राकेश सर से कांटेक्ट होने के बाद उन्होंने मेरे को कोटा ब्रांच जो मेरे से नियर मेरे डिस्ट्रिक्ट के नियरेस्ट जो ब्रांच है कोटा ब्रांच, उधर उमा मैम का मेरे को कांटेक्ट दिया। तो मैं रेगुलरली उमा मैम से टच में था। तो जैसे ही मेरे को कोई भी प्रॉब्लम आती थी, कहीं भी मेरे को कुछ डाउट आता था यूनिवर्सिटी रिलेटेड, या फिर कोई मेरे को जो बच्चे पहले पहुंच गए थे कुछ दिन वो कुछ बताते थे, तो मेरे को कुछ डाउट होता था, मैं तुरंत उमा मैम से कंफर्म कर लेता था। तो जैसे अब एंट्रेंस की बात आती है, तो एंट्रेंस पे जैसे तो हमें तो कोई आइडिया ही नहीं था, लाइक उसका एंट्रेंस से पहले कभी हमने दिया नहीं, ना कोई ऐसा था जो जिसने दिया हो और वो हमारे टच में हो। तो लाइक हमको तो सैंपल पेपर वगैरह जो भी था तो हमको चाहिए था, तो हम जस्ट अपनी काउंसलर उमा मैम को कांटेक्ट किया, तो उन्होंने सारा स्टडी मटेरियल जो था हमको दिया। तो उसको पढ़ा, उससे रिलेटेड थोड़ा और पढ़ा, लाइक जो सैंपल पेपर वगैरह थे और प्रीवियस ईयर का भी भेजा हुआ था मैम ने, तो हमने पढ़ा, उससे रिलेटेड थोड़ा पढ़ा। तो फिर एंट्रेंस पहला इंग्लिश का था तो वो काफी इजी था, फिर बायो का भी नॉर्मल ही था, केमिस्ट्री का थोड़ा टफ था, बट एट द एंड अगर पढ़ा हुआ होगा तो सब हो ही जाएगा। तो उसके बाद जब रिजल्ट आया हमारा, तो ऑफकोर्स थोड़ा मेहनत करने के बाद जब रिजल्ट आता है तो अच्छा लगा कि एंड जिस यूनिवर्सिटी को पहली बार में ही सिलेक्ट किया था, सिटी देख के और फिर यूनिवर्सिटी देख के, उसमें जब हो जाता है तो काफी खुशी हुई थी। फिर जब हमारा जाने का प्लान हुआ, तो फिर जैसे हमारा प्री डिपार्चर हुआ, उसके बाद जब हम यहाँ आए, तो स्टार्टिंग में तो काफी थोड़ा, जब हॉस्टल में पहली बार आए तो थोड़ा थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हुआ टू बी ऑनेस्ट। लेकिन उसके बाद हमने लाइक उसको अच्छे से रूम्स वगैरह अपना अच्छे से सेट किया। उसके बाद अभी अभी हम बहुत अच्छे से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रूम भी काफी अच्छे हैं हमारे। और जो स्टार्टिंग में प्रॉब्लम्स थी, लाइक यहाँ के लोग ऐसा कि टैप वाटर ही पीते हैं, लेकिन हम लोगों को इतनी आदत नहीं है टैप वाटर पीने की। तो हमने जैसे कांटेक्ट किया कि ऐसे इधर पानी का थोड़ा प्रॉब्लम है, तो हमारे लिए फिल्टर इंस्टॉल हुआ। जैसे वॉशिंग मशीन नहीं था तो उस हॉस्टल में दूसरे में, तो उनके लिए अलग से पर्सनल वॉशिंग मशीन प्रोवाइड किया गया उनको। और फिर एकेडमिक्स में देखा जाए, तो एकेडमिक्स में स्टार्टिंग में ही हमारी जो रशियन की क्लासेस होती थी, वो मतलब काफी ज्यादा अच्छे से टीचर थी रशियन की हमारी टीचर, उनको अच्छे से इंग्लिश भी आती थी। तो उसकी वजह से शायद मुझे रशियन सीखने में बहुत इंटरेस्ट आता है, और यहाँ पर लोगों से रशियन में बात करने में भी बहुत मजा आता है मेरे को। तो ये, और बाकी जो एनाटमी के टीचर है हमारा हमारे, वो उनको लाइक ही इज न्यूरो सर्जन, तो कोई दिक्कत ही नहीं, उनको अच्छे से इंग्लिश भी आती है, और अगर पढ़ाने पाए तो बहुत अच्छा भी पढ़ाते हैं वो। तो आई एम टोटली हैप्पी। तो एज इनके जो एनाटॉमी के टीचर है वो न्यूरो सर्जन है, तो आप खुद ही एनालाइज कर सकते हो। देखो, कोई भी सर्जरी करने के लिए सबसे पहले एनाटॉमी आना चाहिए, क्योंकि एनाटॉमी के बाद ही आप, देखो एक स्टेज होता है एनाटॉमी, देन टोपोग्राफी एनाटॉमी। मतलब एनाटॉमी में आपने इन जनरल पूरे बॉडी के बारे में समझ लिया। टोपोग्राफी एनाटॉमी क्या होता है, आपको लोकेट कैसे करना है कोई चीज़ को। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास स्टमक है, तो बाहर से मतलब स्किन से स्टमक तक पहुंचते हैं, जो एक्चुअल में स्टमक है, जनरली जो डॉक्टर नहीं है उसमें तो पूरा स्टमक ही है। तो स्टमक तक पहुंचने के लिए क्या प्रोसेस है, स्किन के बाद सबक्यूटेनियस फैट, ये वो बहुत सारी चीजें होती है, लेयर्स होते हैं, 7 लेवल लेयर होता है एब्डोमेन वॉल पे, मसल्स, फिर कैसे कहाँ पे हमको सर्जरी करना है, कहाँ कट लगानी है, तो वो होते हैं टोपोग्राफी एनाटॉमी। देन उसके बाद सर्जरी, तो वो वैसा एक्सपीरियंस डॉक्टर्स जो कि एनाटॉमी क्लास ले रहे हैं, तो ये एक अच्छा साइंस है, इंडिकेशन है स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि इनकी फ्यूचर सेफ एंड मैन है। और जो सर्विस की बात कर रहे हैं ये लोग वाटर फिल्टर, वो जो कमिटमेंट हमने करा था अपने स्टूडेंट्स के लिए, वो चीजें हैं। मानिक जो कि जम्मू कश्मीर से है, जम्मू से है प्रॉपर, तो मानिक हमें मेस के बारे में बताएंगे, जो मेस की फूड, मेस का खाना स्टूडेंट फुली सेटिस्फाइड है या नहीं है, वेज नॉन वेज की, हलाल नॉन हलाल का कोई इशू भी है, क्या सिस्टम है, वेज नॉन वेज मिलता है या नहीं मिलता है, क्या सिस्टम है। सर यहाँ पे मेस क्वालिटी स्टार्टिंग में थोड़ी थी, क्योंकि Compromise स्टार्टिंग में हुई इशू होते हैं, वो हमने हाँ। कॉम्प्रोमाइज किया। एंड उसके बाद जो अभी मेस करंट मेस है वो बहुत अच्छी है। 3 दिन हमें नॉन वेज मिलता है, और वेजिटेरियंस के लिए 3 दिन पनीर की डिश रहती है। और बाकी सब कुछ मतलब खाने में किसी दिन ब्रेकफास्ट में कुछ कुछ सरप्राइजेज रहते हैं, जैसे किसी दिन समोसा आ गया, किसी दिन चाउमीन आ गया, मतलब कोई इंडियन टच मिस नहीं करोगे आप यहाँ पे आके, और अच्छे से आपको फैसिलिटीज और खाना अच्छा मिलेगा। तो वैसे देखिए, जब स्टार्टिंग में कोई भी चीज स्टैब्लिश होता है तो उसको थोड़ा सा एडजस्टमेंट होने में, प्रॉपर सेटअप में आने में टाइम लगता है। तो वही चीजें ऑब्वियस सी बात है, कहीं नई जगह पे कुछ भी करना होगा तो थोड़ा सा होता है। स्टार्टिंग के 10 डेज 15 डेज इश्यूज हुए थे, बट उसके बाद अभी लास्ट 5 मंथ से स्टूडेंट को प्रॉपर तरीके से खाना मिलता है। 3 डेज वीकली नॉन वेज, उसके जो वेज वाले हैं उनको पनीर, बाकी जो देश में आपको इंडियन टेस्ट, इंडियन फूड बिल्कुल आपके घर जैसा होगा। तो आप मानेंगे, ये बताओ, जो मेस के फूड मिलने से 3 टाइम मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट मिलता है, अच्छा कोई ऐसा दिन है जहाँ पे आप लोगों को खाना नहीं मिलता है? नहीं, खाना हमें 7 डेज ऑफ वीक मिलता है। और जैसे क्या था ना, स्टार्टिंग में कई सारी कंसल्टेंसी में ऐसा हुआ है
कि उनको खाना 10-10 दिन बाद मिला है। स्टार्टिंग में उनको खाना नहीं मिला है, स्टार्टिंग में बिल्कुल। पर हमारे में क्या है, बिल्कुल सिंस वेरी फर्स्ट डे जब हम लोग यहाँ पे आए थे, रात में 11 बजे हम लोग आए थे शायद से। एक बजे 1 बजे हमको उस दिन भी रात में 3 बजे भले हुआ, पर लेकिन खाना मिला हमको वेरी फर्स्ट डे से। ये बहुत बड़ी बात है मेरे अकॉर्डिंग। एंड उसके बाद भी कैसे बाद में क्या हुआ है कि खाने का क्वालिटी थोड़ा सा बीच में कॉम्प्रोमाइज हुआ, क्योंकि उस टाइम में थोड़ा सा इशू था, चल रहा था, नॉर्मल था वो। प्रॉपर पर- सेटलमेंट नहीं है। हाँ, क्योंकि थोड़ा सा दिक्कतें होती हैं स्टार्टिंग में। पर अभी क्या है ना, खाने का क्वालिटी मेरे को नहीं लगता इतना तो अच्छा इंडिया में कहीं पे भी नहीं मिलता है मेस में, एंड यहाँ पे मिल रहा है, क्या ही कहना है इसके लिए तो। एंड टेस्ट तो हम सभी जान रहे टेस्ट है, हैं, वैरायटीज है, बेस्ट है। वैरायटीज है। नॉनवेज में भी नहीं सिर्फ चिकन मिल रहा है, बिरयानी मिलेगा, एक करी और चिकन करी मिलता है, और वैरायटीज है। जो आपको इंडियन हॉस्टल में कितने लोग रहते होंगे उनको तो बहुत दिक्कत होता होगा, लेकिन यहाँ पे वो चीज़ खाना दिक्कत best होगा ही है। नहीं। तो guys देखिए, हम लोगों के लिए क्या होता है कि आप पैसे खर्च कर रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं, लेकिन अगर अल्टीमेटली स्टूडेंट खुश है ना, और जब स्टूडेंट की तरफ से ये फीडबैक मिलता है तो एक काइंड ऑफ ये हमारी मोटिवेशन है कि हम इससे बेस्ट करने की कोशिश करेंगे, और भी ज़्यादा जो भी चल रहा है उससे और ज़्यादा बेस्ट हो सकता है। क्योंकि देखिए नेक्स्ट ईयर क्या होगा कि वी हैव आवर ओन स्टूडेंट, हमारे पास खुद के एक आर्मी होगी, खुद के अपने बच्चे होंगे, जो कि आने वाले जब आपके मैच होंगे, जब आप आओगे उस टाइम पे आपको हेल्प करने के लिए जो भी थोड़ी बहुत इश्यूज रह गए वो नहीं होगी, क्योंकि अभी हमारे पास अपना खुद का स्टूडेंट, एसपीएच का खुद का स्टूडेंट होगा जो आप लोगों को हेल्प करने वाला है, आपके खुद के सीनियर्स होंगे, तो हर चीज बेस्ट मिलने वाला है। तो ये है स्टूडेंट का रिव्यू। ऐसा नहीं कि मतलब आप देखिए ये स्टूडेंट है, आप इनके अलावा भी जो भी स्पेस के स्टूडेंट है ऑलमोस्ट सबसे आप वेरीफाई कर सकते हैं जो सर्विस एक्चुअल में कैसा मिलता है। स्पेस जो कमिटमेंट करती है वो चीजें फुलफिल करेगी। थोड़ा बहुत कभी किसी चीज में डिले हो सकता है, लेकिन वो बैक स्टेप नहीं करने वाला, ये चीजें मैं आपको गारंटी देता हूँ। ठीक है, पर्सनल लेवल पे जो टॉप मैनेजमेंट में हम लोग खुद विजिट करते रहते हैं कभी। अच्छा एक चीज बताओ, एसपीएच की तरफ से हमेशा कोई न कोई रहा है यहाँ पे? हमेशा रहा है, हम लोग को आए हुए 4 मंथ होने वाले हैं, और 4 मंथ में रोज मतलब हमेशा रहा है कोई ना कोई। एयरपोर्ट से लेकर अभी तक यहाँ कोई ना कोई रहा ही है। और प्री डिपार्चर सेरेमनी के में क्या हुआ था, आप बताओ। प्री डिपार्चर से गाइस, प्री डिपार्चर सेरेमनी एक प्रोग्राम होता है जिसमें स्टूडेंट को आने से पहले हम लोग करवाते हैं। तो ये हर स्टूडेंट का होता है, जो कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग जो भी चीज होती है ना, स्टूडेंट ही बताएंगे जो प्री डिपार्चर सेरेमनी होता क्या है, उसमें क्या आपको फायदा हुआ, और उस वो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। बाकी जो आपके कॉलेज में स्टूडेंट है उनका प्री डिपार्चर हुआ था या नहीं हुआ था? एसपी के थ्रू जो आए थे उनका तो प्री डिपार्चर सेरेमनी प्रॉपरली हुआ था। बाकी किसी का हमने नहीं सुना है कि हुआ है, लेकिन इससे फायदा बहुत मिलता है कि वहाँ पे जब हम लोग जाते हैं लोग, तो जो पहले के डॉक्टर्स रहते हैं या एसपीएच के जो टॉप मैनेजमेंट के लोग रहते हैं वो एडवाइस करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं, पूरा गाइडेंस प्रॉपरली मिलता है। हमारे जितने भी डॉक्यूमेंटेशन के वर्क होते हैं वो सब सारा उन लोग का वो जिम्मेवारी है कि वो लोग उसको देखते हैं, और वो बस हमें दे देते हैं कि आपको जाना है ऐसा ऐसा इसी प्रोसेस पे। एयरपोर्ट तक का भी वो लोग एयरपोर्ट तक भी आता है कोई ना कोई बाकी के प्रोसेस के लिए, और वो लोग पूरा उसमें समझाते हैं। बाकी मेनली गाइडेंस होता है कि आपको क्या करना चाहिए, जैसे क्लास जाना है रेगुलर, यहाँ पे 100% अटेंडेंस चाहिए ही, तो उसके लिए वहाँ पे गाइड करते हैं आराम से प्रॉपरली। बहुत सारा टाइम रहता है, 6 to 7 आवर आप लोग स्पेंड करते हैं वहाँ पे, खाने पीने का भी रहता है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होता है कि आप लोग वहाँ पे रहें। और होना तो चाहिए मैंडेटरी फॉर ऑल स्टूडेंट कि स्टार्टिंग में कोई गाइडेंस नहीं, जब क्या अगर नहीं होता वो तो लोग सीधा है कि यहाँ पे आते हैं, फिर कुछ पता नहीं है, फिर वापस उसको सेटल करने में टाइम लगता है। जो स्टार्टिंग में लोग का इसमें टाइम वेस्ट नहीं हुआ, प्रॉपरली सब सेटल था पहले से ही, तो ये दिक्कत। गाइस ये जो जगह है आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं, इसी रूम में एसपीएच ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। ये यूनिवर्सिटी के टॉप मैनेजमेंट कॉन्फ्रेंस रूम है। आप इससे पहले जो टीजर या वीडियोस देखे होंगी कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग का, वो इसी रूम में हुआ था। तो यहीं पे स्टूडेंट है राजस्थान मेडिकल यूनिवर्सिटी में, और ये लोग अपना एप्रन दिखाएंगे। स्पीच ने इनको एक स्पेशल एप्रन दिया है जिसमें यूनिवर्सिटी की लोगो प्लस में स्पीच के लोगो ये रहता है। और इनके मतलब काइंड ऑफ ये इट्स ऑल अबाउट लाइक पैसा की बात नहीं है, ये एक इमोशंस हैं जो कि जब पेरेंट्स, जो इन बच्चों के पेरेंट्स जब इनको स्टेज पे खुद से अपने हाथों से एप्रन पहनाते हैं, तो वो एक काइंड ऑफ जो मूवमेंट होता है ना उनका, जो लगता है कि जो 6 साल में सपना पूरा होने वाला है वो उसी मोमेंट हो जाता है। क्योंकि हमारे इंडिया में क्या होता है, सिर्फ चीजें अचीव करना नहीं, उसको फील करना, एक्सपीरियंस करना, उस इमोशंस को कनेक्ट करना, वो भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। तो गैस ये रहे स्पीच के बहुत ही खुश खुशहाल, और सॉरी ये है स्पेस के स्टूडेंट जो कि बहुत ही खुश सर्विस से है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सोचते हैं यूनिवर्सिटी के बारे में। और आप बाकी स्टूडेंट्स भी कनेक्ट कर सकते हैं। मैं आने वाले टाइम में बहुत सारे वीडियोस अपलोड करने वाला हूँ जो कि स्टूडेंट के लाइफ के ऊपर में है,
और इनके जो हॉस्टल्स लिविंग कंडीशन कैसा है, एकेडमिक कैसा है, फूड कैसा है, बाकी चीज़ें कैसी है। तो वैसे आप लोग कुछ बोलना चाहते हो लास्ट में? यही बोलना चाहते हैं कि कहीं भी आने में दिक्कत तो बहुत होता है, अलग अलग जगह से, कि दिक्कत तो सब जगह होता है। आप किसी भी कंसल्टेंसी के थ्रू जाइए, दिक्कत थोड़ा बहुत स्टार्टिंग में होगा। एक ट्रस्ट होता है जो, तो एसपीएच पे प्रॉपर ट्रस्ट था, इसी वजह से एसपीएच चुना हम लोगों ने। यहाँ पे जो भी बैठे हुए हैं, प्रॉपर जो भी एसपीएच के स्टूडेंट है, उन्होंने जो प्रोमिस किए थे वो फुलफिल भी किए, तो कोई दिक्कत नहीं है। ट्रस्ट मेन होता है और प्रॉब्लम तो होता है। आप अपने काउंसलर को क्या बोलना चाहोगे? काउंसलर तो बहुत हेल्प किए थे मेरा प्रॉपरली। क्या नाम है? डॉक्टर रमोल चंद। आपके काउंसलर कौन है? हमारी काउंसलर मिस मनिका एंड वो कानपुर ऑफिस। हाँ जी जुनैद, आपका काउंसलर कौन है? मिस मनिका सिंह, आपका एडमिशन कैसे किस कंपनी के थ्रू हुई? एसपीएच। और आपका काउंसलर उमा उमा चौहान। मैम, जो कि कोटा ब्रांच। आपका काउंसलर? अनमोल चंद। आपका? आप ही ने काउंसलिंग दी। अच्छा, तो गाइस ये है अलग अलग स्पेस की टीम, जो कि अलग अलग स्टेट के बहुत सारे स्टूडेंट हैं, 100 के आसपास स्टूडेंट हैं। तो इनके बाकी सारे स्टूडेंट के भी फीडबैक रिव्यू लेंगे और डिटेल जानेंगे। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, अगर कोई क्वेरी है, कुछ पूछना चाह रहे हो, कुछ क्वेश्चंस है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं स्पेस के हेल्पलाइन नंबर पे। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं, इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिए लेटेस्ट अपडेट के लिए एंड इन्फॉर्मेशन के लिए। थैंक यू सो मच।